अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 6.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मशक़ी सेट 6.3 की थ्योरी डिस्कस की थी, यानी कि हमने ये सीखा था कसीरिया किस तरह निकाला जाता है। मशक़ी सेट 6.3 के तमाम सवालात में हमें कसीरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मशक़ी सेट स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कसीरिया का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है एक क्विक रिवीजन में। कसीरिया का ज़ाब्ता होता है L जमा F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। अगर सवाल में हमें गैर मुसलसिल जमातें दी गई है तो सबसे पहला काम होता है गैर मुसलसिल जमातों को मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करना। फिर मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करने के बाद हम कसीरिया जमात का तयन करते हैं। कसीरिया जमात का ताद्दुद F1 होता है, उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 होता है और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 होता है। L कसीरिया जमात की निचली हद होती है और H कसीरिया जमात का तूले जमात होता है। तो इस तरह से वैल्यूज हम निकालते हैं, डिसाइड करते हैं और फार्मूले में पुट करके कसीरिया की वैल्यू निकालते हैं। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। दूध जमा करने के एक मरकज पर किसानों से जमा किए गए गाय के दूध और लैक्टोमीटर से नापे गए दूध में मौजूद चर्बी का तनासुब दिया हुआ है। इसकी मदद से दूध में चर्बी के तनासुब का कसीरिया मालूम कीजिए। दूध में कितना फैट है, कितनी चर्बी है, परसेंटेज वाइज वो जमातों के फॉर्म में दिया गया है हमें और उनका ताद्दुद दिया गया है। 2 से 3% वाला दूध 30 लीटर है, 3 से 4% वाला 2 से 3% चर्बी वाला दूध 30 लीटर है, 3 से 4% चर्बी वाला दूध 70 लीटर है, 4 से 5% चर्बी वाला दूध 80 लीटर है, 5 से 6% चर्बी वाला दूध 60 लीटर है और 6 से 7% चर्बी वाला दूध 20 लीटर है। तो यहाँ पर जमातें 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 दी गई है, यानी कि ये मुसलसिल जमातें हैं। हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम तयन करेंगे कि कौन सी जमात कसीरिया जमात होगी। अब कसीरिया जमात डिसाइड करने के लिए हमें ताद्दुद को देखना होता है। जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा होगा वही जमात कसीरिया जमात होगी। तो यहाँ पर 4 से 5 इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये होगी F1। उससे पहली वाली जमात का ताद्दुद हो जाएगा F0 और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद हो जाएगा F2। तो इस तरह टेबल में ही हमें ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज मिल जाती है। यहाँ पर अब हम ज़ाब्ता लिखेंगे, कीमतें रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, कसीरिया की वैल्यू निकालेंगे। सवाल नंबर 1 का हल। जमात 4 से 5 का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 80 है, इसलिए 4 से 5 ये जमात कसीरिया जमात है। इस तरह से कसीरिया जमात का रीजन लिख देंगे हम। फिर हमने फाइंड आउट किया था कसीरिया जमात का जो ताद्दुद वो F1, उससे पहली वाली का F0 और उसके बाद वाली का F2। तो इस तरह से हमें वैल्यूज मिलेंगी। इसलिए F1 इज इक्वल्स टू 80, F0 इज इक्वल्स टू 70 एंड F2 इज इक्वल्स टू 60। अब इसके बाद 2 वैल्यूज और बचती है L और H की। कसीरिया जमात की निचली हद होता है L, L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और कसीरिया जमात का तूले जमात हो जाता है H।
तुल्य जमात निकालने के लिए ऊपरी हद को निचली हद में से ऊपरी हद में से निचली हद माइनस कर देते हैं। 5 - 4 = 1, यानी कि h की वैल्यू होगी 1। ज़ाब्ता लिखेंगे हम, कसीरिया मसावी L जमा F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाय h। जब इस ज़ाब्ते के कैलकुलेशन करेंगे हम तो याद रखिएगा, सबसे पहले इस बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे, L और H उसी तरह से चलते आएंगे। ये बॉक्स कैलकुलेट होगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन H से होगा और फिर ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो L में जमा होगी। बॉडमास रूल के तरीके से हमें जाना है। L की वैल्यू 4 जमा F1 is 80 minus F0 is 70 अपॉन 2F1 का मतलब होता है 2 ज़रब F1। तो F1 की वैल्यू है 80, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 80 मनफी F0 की वैल्यू है 70 मनफी F2 की वैल्यू है 60 ज़रब H यानी कि ज़रब 1। ये हो जाएगा 4 जमा 80 मनफी 70 10 बटे, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 2 ज़रब 80 160, फिर मनफी 70 मनफी 60, ये हो जाएगा मनफी 130 ज़रब 1 मसावी 4 जमा 10 बटे 160 मनफी 130, ये होगा 30 ज़रब 1 4 जमा 10 एकन 10 बटे 30 10 बटे 30 मसावी होगा 4 जमा 1 बटा 3। अब 1 को हम 3 से तकसीम करेंगे। 1 को 3 से तकसीम करने पर जो वैल्यू होती है वो होती है 0.333333। तकसीम में इस तरह से आगे जाता है तो हम 2 मुकाम तक ही लेंगे। 0.333 ये हो जाएगा 4 जमा 0.3 यानी कि 4.33। तो इस तरह से कसीरिया जो आएगा वो आएगा 4.33। कसीरिया आया 4.33। इसे हम जैसे सवाल पूछा गया उसी तरह से लिखेंगे। चर्बी के तनासुब का कसीरिया 4.33% होगा। चर्बी के तनासुब का कसीरिया 4.33% होगा। ये था हमारा पहला सवाल। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कुछ खानदानों का माहाना बिजली का इस्तेमाल झैल की जमातबंद तादुदी तकसीमी जदवल में दिया हुआ है। इसकी मदद से बिजली के इस्तेमाल का कसीरिया मालूम कीजिए। बिजली का इस्तेमाल यूनिट्स में दिया गया है जमातों की फॉर्म में, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। इस तरह जमातों में बिजली का इस्तेमाल दिया गया है। उसकी जो इकाई है वो है यूनिट। 0 से 20 यूनिट यूज करने वाले 13 खानदान, 20 से 40 यूनिट यूज करने वाले 50 खानदान, 40 से 60 यूनिट यूज करने वाले 70, 60 से 80 यूनिट यूज करने वाले 100, 80 से 100 यूनिट यूज करने वाले 80 और 100 से 120 यूनिट यूज करने वाले 17 खानदान दिए गए हैं। खानदानों की तादाद दी गई है, मतलब ये ताद्दुद दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुसलसिल जमात है या नहीं ये चेक करेंगे। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी कि ये मुसलसिल जमातें हैं। इसके बाद में हम ये तय करेंगे कि कौन सी जमात कसीरिया जमात है। वो तय करने के लिए ताद्दुद को देखेंगे। ताद्दुद में सबसे बड़ी वैल्यू 60 से 80 जमात की है, यानी कि 100 है। तो ये जो जमात हो जाएगी ये कसीरिया जमात होगी। इसलिए F1 = 100 हो जाएगा। उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 हो जाएगा और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 हो जाएगा। तो इस तरह से कीमतें हमें मिल जाएंगी। सवाल नंबर 2 का हल। 80 से 100 इस जमात का ताद्दुद
सबसे ज्यादा यानी 100 है, इसलिए 80 से 100 ये जमात कसीरिया जमात है। इसलिए उस जमात का ताद्दुद हो जाएगा F1। F1 इज इक्वल्स टू सॉरी, ये 60 से 80 जमात थी जिसका ताद्दुद 100 था। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। 60 से 80 वाली जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है। 60 से 80 इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 100 है, इसलिए 60 से 80 ये जमात कसीरिया जमात होगी। उसका ताद्दुद F1 हो जाएगा, उससे पहली वाली जमात का ताद्दुद F0 हो जाएगा जो कि 70 है, और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 हो जाएगा जो कि 80 है। तो इस तरह से F1, F0 और F2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। L की वैल्यू यानी कि कसीरिया जमात की निचली हद ये है 60। कसीरी जमात का तूले जमात यानी कि H 80-60 ये हो जाएगा 20। तो इस तरह से तमाम वैल्यूज मिल गई हमें। अब हम फार्मूला लिखकर वैल्यूज पुट कर देंगे। कसीरिया मसावी L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 दिस होल मल्टीप्लाइड बाय H। ये हो जाएगा L की वैल्यू है 60 जमा F1 माइनस F0 यानी के 100 मनफी 70 बटे 2F1 यानी 2 ज़रब F1, 2 ज़रब 100 मनफी 70 मनफी F2 की वैल्यू है 80 ज़रब 20। ये हो जाएगा मसावी 60 जमा 100 मनफी 70 30 बटे 2 ज़रब 100 200 मनफी 70 और मनफी 80 ये होता है मनफी 150 ज़रब 20 मसावी 60 जमा 30 बटे 200 मनफी 150 ये होगा 50 ज़रब 20। ये हो जाएगा 60 जमा, ये एक सिफर कैंसिल, ये एक सिफर कैंसिल, 20 दिया 60 बटे 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5 बचा 1 बना 10, 5 दूनी 10, 12 बटे 1 यानी के 12। तो इस तरह से 60 जमा 12 कसीरिया की वैल्यू होगी 72। कसीरिया 72 आ रहा है। बिजली के इस्तेमाल का कसीरिया 72 यूनिट होगा। इस तरह से हम फाइनल आंसर लिखेंगे। बिजली के इस्तेमाल का कसीरिया 72 यूनिट होगा। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर नंबर 2 का। आइए अब सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। सवाल नंबर 3 दिया गया है हमें, चाय की 100 होटलों को मुहैया किए गए दूध और होटलों की तादाद और होटल में कितना दूध सप्लाई कर रहा है, इसके बारे में जमातबंद ताद्दुदी जदवल दिया गया है। इसकी मदद से मुहैया किए गए दूध का कसीरिया मालूम कीजिए। 1 से 3 लीटर दूध, 3 से 5 लीटर दूध, 5 से 7 लीटर दूध, 7 से 9 लीटर दूध, 9 से 11 लीटर और 11 से 13 लीटर, इस तरह से जमातें दी गई है। 1 से 3 लीटर लेने वाली होटल 7 है, 3 से 5 लीटर दूध लेने वाली होटल 5 है, 5 से 7 लीटर लेने वाली 15, 7 से 9 लीटर लेने वाली 20, 9 से 11 लेने वाली 35 और 11 से 13 लीटर दूध लेने वाली 18 होटल है। तो इस तरह सेकेंड रो में हमें होटलों की तादाद यानी कि ताद्दुद दिया गया है। जमातें मुसलसिल है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा।
सबसे पहले कसीरिया जमात का तयन करेंगे हम। कसीरिया जमात का तयन करने के लिए ये देखेंगे कि किस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है। 9 से 11 जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है जो कि 35 है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी F1, उससे पहले वाली ताद्दुद की वैल्यू F0, उसके बाद वाले ताद्दुद की वैल्यू F2 हो जाएगी। तो सवाल हम यही लिखकर स्टार्ट करेंगे। जमात है 9 से 11 की। 9 से 11 इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 35 है, इसलिए ये जमात कसीरिया जमात है। अब कसीरिया जमात डिसाइड हो गई तो F1, F0 और F2 की वैल्यू भी मिल गई हमें। F1 इज इक्वल्स टू 35, F0 इज इक्वल्स टू 20 और F2 इज इक्वल्स टू 18। कसीरिया जमात की निचली हद यानी कि L ये हो जाएगा 9 और H यानी कि कसीरिया जमात का तुल्य जमात 11-9 ये हो जाएगा 2। इस तरह से वैल्यूज मिलती है हमें। फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। कसीरिया मसावी L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, दिस इज होल मल्टीप्लाइड बाय H। L की वैल्यू है 9 जमा F1 की वैल्यू है 35 मनफी F0 की वैल्यू है 20 बटे 2 ज़रब 35 मनफी 20 मनफी 18 ज़रब H की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा 9 जमा 35 मनफी 20 होता है 15 बटे 2 ज़रब 35 होता है 70 मनफी 20 और मनफी 18 होता है मनफी 38। ये हो जाएगा ज़रब 2। 9 जमा 15 बटे 70 मनफी 38 ये होगा 32 ज़रब 2। अब यहां पर हम ये 2 को और 32 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 और 32 को कैंसिल कर देंगे। 2 एकन 2, 2 16 32, तो ये 9 जमा 15 बटे 16 आएगा। 15 बटे 16 की वैल्यू हम साइड में निकाल लेते हैं। 15 बटे 16, 16 एकन 16, 16 से छोटा है 15, इसलिए सिफर लगाएंगे यहाँ पर और अशारिया लगाएंगे, सिफर अशारिया, और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 150। 16 नाहे 144, तो 16 नाहे का 9, 150 में से 144 गया, बचा 6। 6 के आगे सिफर लगेगा, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 दी 48, 16 चौक 64। 6 के आगे सिफर लगा, वो 60 बना, 64 बड़ा हो रहा है, इसलिए 16 तिया लेंगे हम। 16 दी 48, बचा 12। 60 में से 48 गया, बचा 12। अब 12 के आगे एक सिफर लगेगा, वो बन जाएगा 142। 16 सत्ते 112, 16 अठे 126, तो 16 सत्ते लेंगे हम 112। 3 मुकाम या 4 मुकाम तक कीमतें लेते हैं तो काफी है, हमें 2 मुकाम तक की ही आंसर लिखना कंपलसरी होता है। तो ये आया 0.937। 9 जमा 0.937 ये हो जाएगा 9.937। इसे राउंड ऑफ कर लेंगे हम, ये 7 में से 1 लेकर 3 को दे देंगे तो वो 4 हो जाएगा और 7 को नहीं लिखेंगे, इसलिए कसीरिया हो जाएगा 9.94। जो यूनिट है उसके साथ में लिखेंगे हम फाइनल आंसर
दूध का कसीरिया 9.94 लीटर होगा। दूध का कसीरिया 9.94 लीटर होगा। इस तरह से सवाल नंबर 3 सॉल्व होगा। अब आइए सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, 200 मरीजों की उम्रें और एक हफ्ते में इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद दी हुई है। मरीजों की उम्र और उम्र के हिसाब से उस उम्र के कितने मरीजों ने इलाज कराया, इसके बारे में तादादी जदवल दिया गया है। 5 साल से कम उम्र वाले मरीज, 5 से 9 साल वाले मरीज, 10 से 14 साल वाले मरीज, 15 से 19 साल वाले, 20 से 24 साल वाले और 25 से 29 साल वाले मरीज, इस तरह से जमातें दी गई है। और उनके तादाद दिए गए 38, 32, 50, 36, 24 और 20। अब यहाँ पर जमातें जो जमातें दी गई है वो मुसलसिल जमातें नहीं दी गई है, गैर मुसलसिल जमात दी गई है। पहली वाली जो दी जा रही है वो 5 साल से कम, फिर उसके बाद में 5 से 9, फिर 10 से 14, फिर 15 से 19, यानी कि ये गैर मुसलसिल जमातें हैं। इसे हमें मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो तमाम जमातें दी गई है ये गैर मुसलसिल जमात है, इसे पहले हमें मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करना होगा। जमातें हमें दी गई है 5 से कम। 5 से कम यानी कि 0 तक है, ये उम्र है और उम्र नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये 5 से 0 जाएगा। दूसरी जमात हमें दी गई है 5 से 9, फिर 10 से 14, 15 से 19, 15 से 19 के बाद 20 से 24 और 25 से 29, इस तरह से जमातें दी गई है हमें। अब कोई भी 2 जमातें ले लीजिए, मुसलसिल करने के लिए कोई भी 2 जमातें ले लीजिए। फर्ज कीजिए मैंने 10 से 14 और 15 से 19 की ली। 10 से 14 और 15 से 19। दूसरी जमात की निचली हद और पहली जमात की ऊपरी हद, इन दोनों का फर्क निकालिए। दूसरी जमात की निचली हद 15 है, पहली जमात की ऊपरी हद 14 है। 15 - 14, इन दोनों का फर्क होगा 15 - 14। इसको 2 से तकसीम करना है हमें। 15 - 14 होता है 1/2, ये हो जाएगा 0.5। तो ये जो वैल्यू आ रही है मुसलसिल जमात करने के लिए, इस वैल्यू को हम हर जमात की निचली हद में से तफरीक कर देंगे और ऊपरी हद में जमा कर देंगे। 5 में से 0.5 हमने तफरीक किया तो ये हो जाएगा, पहली जमात से हम स्टार्ट करेंगे। 0 में से 0.5 तफरीक कर दिया तो वो होगा 0.5। 5 में सॉरी, यहां पर हम 0 की बजाय 1 लेंगे। 1 में से 0.5 तफरीक कर दिया अगर कभी मैंने, यहां 1 ले रहे हैं हम, तो यहां पर हमें 4 लेना होगा क्योंकि ये मुसलसिल जमातें नहीं है। 1 से 4, 5 से 9, 10 से 14, इस तरह से। तो 1 में से 0.5 तफरीक करेंगे तो वो होगा 0.5। 4 में 0.5 जमा कर देंगे तो वो हो जाएगा 4.5। फिर दूसरी जमात के निचले हद में से 0.5 तफरीक करेंगे, 5 - 0.5, ये होगा 4.5। ऊपरी हद में 0.5 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.5। अगली जमात की निचली हद में से 0.5 तफरीक कर देंगे, वो होगा 9.5 और ऊपरी हद में 0.5 जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 14.5। तो इस तरह से हमें जमातें मिलेंगी 14.5, 19.5, फिर 19.5 और 24.5 और आखिरी जमात जो मिलेगी हमें वो मिलेगी 24.5 और 29.5 तक की। इस तरह से जमातें मिलेंगी हमें। अब हम इनके ताद्दुद लिख देंगे। पहली जमात का ताद्दुद 38, फिर ये 32, फिर 50, फिर
36, 24 और जो आखिरी वाली जमात है जो कि है 24.5 से 29.5, उसका ताद्दुद 20 होगा। अब इन जमातों के ऊपर गौर करेंगे हम और देखेंगे किसका ताद्दुद सबसे ज्यादा है। ये मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन सी जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है। 9.5 से 14.5 इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, इसलिए ये जमात कसीरिया जमात होगी। 9.5 से 14.5 इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 50 है, इसलिए ये जमात कसीरिया जमात होगी। तो 50 ये हो गया F1, इसका ताद्दुद हो जाएगा, इस जमात का ताद्दुद F1, इससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 और इसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2। तो इस तरह से हमें वैल्यूज मिलेंगी। F1 इज इक्वल्स टू 50, F0 इज इक्वल्स टू 32 और F2 इज इक्वल्स टू 36। कसीरिया जमात की निचली हद L होता है, तो L हो जाएगा 9.5। अब इस जमात का तूले जमात यानी कि H लिख लेंगे हम, जो कि होगा 5। 14.5 मनफी 9.5 ये हो जाएगा 5। अब हम ज़ाब्ते में वैल्यूज रख देंगे। ये कसीरिया मसावी L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। L की वैल्यू है 9.5 जमा F1 है 50 मनफी F0 है 32। 2F1 यानी कि 2 ज़रब 50 मनफी F0 है 32 मनफी F2 है 36 ज़रब H की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा 9.5 जमा 50 मनफी 32 यानी कि 18 बटे 2 ज़रब 50 यानी कि 100 मनफी 32 और मनफी 36 ये होता है मनफी 68 ज़रब 5। ये हो जाएगा 9.5 जमा 18 बटे 100 मनफी 68, ये हो जाएगा 32 ज़रब 5। 18 और 32 ये मुख्तसर होता है, तो अगले स्टेप में से मुख्तसर कर लेंगे। 9.5 जमा 2 से तकसीम करेंगे, 2 9 18, 2 16 32, ये हो जाएगा 9 बटे 16 ज़रब 5। फिर 9.5 जमा 9 ज़रब 5 ये हो जाएगा 45 बटे 16। अब 45 को 16 से तकसीम कर देंगे हम। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, तो 16 दूनी 32 लेंगे। अशारिया 45 में से 32 गया, बचा 13 बचता है, तो 13 16 से छोटा है, इसलिए उसके आगे एक सिफर लगाएंगे। वो हो जाएगा 130, 16 अठे 126, 130 में से 126 गया, बचा 4, उसके आगे एक सिफर लगा देंगे हम, तो वो हो जाएगा 40, 16 दूनी 32। फिर 40 में से 32 जाएगा, बचेगा 8, उसके आगे एक सिफर लगाएंगे, तो वो हो जाएगा 80, 16 पंजे 80। तो इस तरह से ये पूरी तकसीम होगी 45 से 16 की। फिर 9.5 जमा 2.825, इसे जमा कर लेंगे हम। 9.5 सिफर सिफर जमा 2.825, 5 का 5 सिफर और 2 2, 8 और 5 13,
9 और 2 11 और 1 12, 12.325 इस तरह से इसका जवाब आएगा, 12.325। सवाल में हमसे मरीजों की उम्र का कसीरिया मालूम कीजिए, ये पूछा गया था। इबारती सूरत में जवाब लिख देंगे हम, मरीजों की उम्र का कसीरिया 12.325 साल होगा। इसे हम 12.32 भी लिखते हैं तो चलेगा।